हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है ना क्वेश्चन बैंक है। और क्वेश्चन बैंक में जो है ना हम लोग जो कर रहे हैं अभी पेपर नंबर 2 जो 7/8/2024 को हुआ था, और पेपर नंबर 2 में यह क्लास नंबर 3 है। और इससे पहले क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए और पीछे का जितना क्लास है सारा देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्लास नंबर 2 में जो है ना 56 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए थे, और अभी हम लोग इसमें करने वाले हैं क्लास नंबर 3 में 57 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ देख लीजिए। तो 57 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गंगा सागर मेला किस अवसर पर आयोजित होता है। तो यह आयोजित होगा आपको किस अवसर पे होगा, तो यह होगा मकर संक्रांति के अवसर पे। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मकर संक्रांति। गंगा सागर मेला एक धार्मिक त्योहार है और कुंभ के मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। गंगा सागर मेला एक पवित्र समागम है जो हर साल मकर संक्रांति के समय गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के पवित्र संगम पर होता है। 58 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यूपीआई की विशेषता नहीं है। देखिए, इसका विशेषता जो नहीं होगा, विभिन्न बैंकों के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप, यह विशेषता नहीं है। यह जो है क्या है कि विशेषता नहीं है। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एकाधिक बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन यानी किसी भी सहभागी बैंक का में जोड़ता है तथा कई बैंकिंग सुविधा को एक साथ जोड़ता है। वर्ष 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया। यूपीआई लेनदेन तुरंत होते हैं और 24x7 साल के 365 दिन। 59 नंबर प्रश्न, बिहार से झारखंड राज्य के विभाजन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या है कितना है, तो 6 है। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा 6। बिहार और झारखंड राज्य के विभाजन के बाद अधिसूचना संख्या 1960 के नियमानुसार बिहार लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या 6 हो गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी में वर्तमान में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य है। वर्तमान में 2025 बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक में राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियां व कार्य के अलावा इसके संगठन तथा सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी आदि का वर्णन किया गया है। 60 नंबर का प्रश्न है, ओपन ऑफिस कैल्क में डैश एक सेल या एक सेल रेंज को किसी वर्कशीट में दर्शाता है जिसकी वैल्यू को फार्मूले में प्रयुक्त किया जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा सेल। 61 नंबर प्रश्न है, स्फिग्नोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्नोमीटर का उपयोग जो है रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो है 120/80 mmHg होता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापक यंत्र, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे हृदय गति को कार्डियोग्राफ से मापा जाता है। श्रवण शक्ति सुधारण ऑडियोफोन, पौधों की वृद्धि का अभिलेखन क्रेस्कोग्राफ, समुद्र की गहराई मापा जाता है फैदोमीटर से, गैस का घनत्व मापना मैनोमीटर, प्रकाश दीप्त का मापन, तो इसका हो जाएगा आपको फोटोमीटर, अत्यंत उच्च ताप का मापन पायरोमीटर, गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु डायलिसिस। इसके बाद है द्रवों की अपेक्षित आर्द्रता मापन हाइड्रोमीटर, वर्षा की मात्रा का मापन हो जाएगा रेन गेज। 62 नंबर प्रश्न है, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स निम्न में से किसके भाग हैं। अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स निम्न में से किसके भाग हैं, तो ये जो भाग है आपको पश्च मस्तिष्क का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा पश्च मस्तिष्क। अब देखिए अनुमस्तिष्क के कार्य, यह शरीर की गति
के संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। मेडुला के कार्य यह जो है आपको हृदय गति, श्वास एवं रक्तचाप जैसी बुनियादी जीवन सहायक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह मेरुदंड के बगल में स्थित होता है। पोन्स के कार्य, यह सोने, जागने एवं सपने देखने जैसी गतिविधियों को प्रभावित करता है। इसके बाद 63 नंबर का प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? यह था जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर सी जगदीशपुर। बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र जगदीशपुर यानी आरा था। 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह ने किया। अंत में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया था। अब इसमें 1857 का विद्रोह केंद्र नेतृत्व करता एवं दमन करता। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तात्या तोपे, नाना साहब, और ब्रिटिश दमन करता था कैंपबेल। लखनऊ से बेगम हजरत महल, और यहाँ दमन करता था आपको कैंपबेल हेनरी लॉरेंस। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला नील यहाँ पर जो है आपको दमन किया था। बरेली से खान बहादुर खां, कैंपबेल। झांसी ग्वालियर से जो है ना रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे ने किया था। तो यहाँ जो हीरो जो है ना दबा दिया था। गढ़ मंडली या जबलपुर से शंकर शाह, रघुनाथ शाह, और यहाँ जो है आपको ब्रिटिश दमन करता था मांडर शाह। दिल्ली में बख्ता खां बहादुर शाह जफर, तो इसको दबाया था जॉन निकोलसन हडसन। इलाहाबाद में था लियाकत अली, और यहाँ कर्नल नील जो है ना यहाँ जो दमन किया था। 64 नंबर प्रश्न है, जेम्स हरग्रीव्स ने किस मशीन का आविष्कार किया? जेम्स हरग्रीव्स ने किस मशीन का आविष्कार किया था? यह किया था आपको स्पिनिंग जेनी, ऑप्शन नंबर बी स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी 1764 में आविष्कृत इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पट्टियां घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारे तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। 1840 के दशक में औद्योगिकरण के पहले चरण में कपास उद्योग बड़ा उद्योग बन चुका था। यहाँ है उपकरण और यहाँ देखिए आविष्कर्ता। कारपेट स्वीपर मेलविल विल्सन। डीसी मोटर का जगह जुनेपे ग्रामे। एसी मोटर का जगह निकोल टेस्ला। प्रिंटिंग प्रेस का जगह जोहान्सन गुटनबर्ग। रबर यानी टायर का थॉमस हॉनकॉक। प्रेशर कुकर का डेनिस पेपिन। सौरमंडल कोपरनिकस। टाइपराइटर का क्रिस्टोफर सोल्स। इसके बाद स्टील का जगह बेसेमर। थर्मोस्कोप का जगह गैलीलियो। थर्मामीटर का डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट। 65 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया? इसे लिया गया था 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इसी कारण बारदौली प्रस्ताव के माध्यम से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1917 चंपारण सत्याग्रह बागान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। 1918 में गुजरात के खेरा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने आंदोलन किए थे। 66 नंबर प्रश्न है, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो रॉकेट जो कार्य करते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होता है। दुग्धमापी जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेंटूरीमीटर नली में द्रव के प्रभाव की दर ज्ञात की जाती है। यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब यानी पाइपों विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। 67 नंबर प्रश्न, बिजली के झटके को जोखिम से बचने के लिए हम उपयोग करते हैं, कौन सा उपयोग करते हैं?
तो इसमें जो उपयोग करते हैं भू संपर्क तार का, ऑप्शन नंबर बी भू संपर्क तार। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। 69 नंबर प्रश्न है, दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा कोष सबसे बाहरी है? यह है एल कोष, ऑप्शन नंबर बी एल कोष। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। 70 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 284 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है? यह करेगा सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। 71 नंबर प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा उंगली किसका प्रतिनिधित्व करती है? यह करेगी विद्युत धारा की दिशा की, ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा की दिशा। इसके बाद देखिए फ्लेमिंग का बाम हस्त बायां हाथ नियम। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ के तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। 72 नंबर प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? तो ध्वनि तरंगों की चाल बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ध्वनि की मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, पहला प्रबलता, तारत्व और तीसरा गुणता। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। 76 नंबर प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए अम्लों को कॉलम बी में दिए गए सही स्रोतों के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ हो जाए लैक्टिक अम्ल किस में होगा आपको? दही में। एक का दो दही। ऑक्सैलिक अम्ल इसका हो जाएगा आपको टमाटर। एसिटिक अम्ल सिरका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, सिरका में कौन सा होगा आपको? एसिटिक अम्ल। संतरा नींबू में सिट्रिक अम्ल, इमली में टाट्रिक अम्ल, टमाटर में कौन सा अम्ल होगा? ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी का डंक में फॉर्मिक अम्ल, नेटल यानी बिछुआ पौधा का डंक मेथेनोइक अम्ल। 77 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होगा 5.6 से कम, ऑप्शन नंबर सी। हमारे शरीर का पीएच मान, हमारे शरीर का पीएच परास जो है 7 से लेकर 7.8 पीएच के बीच रहता है। मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। 78 नंबर प्रश्न है, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? अफीम युद्ध हुआ था आपको चीन और इंग्लैंड के बीच, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा चीन और इंग्लैंड। अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842 तक लड़ा गया था। यह युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। चीन का प्रतिनिधित्व इस युद्ध में किंग राजवंश ने किया था। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच लड़ा गया था। दूसरे अफीम युद्ध को तीर युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा चीन के विरुद्ध लड़ा गया था। इन दोनों युद्ध में चीन की हार हुई थी। अफीम युद्ध की शुरुआत में योगदान देने वाला 1792-93 का असफल ब्रिटिश व्यापार मिशन था, जिसे मैकार्टनी दूतावास के नाम से भी जाना जाता है। 79वां प्रश्न, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज चेंजिंग डैश आई डोंट क्यूट ट्रस्ट हिम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सो मच दैट। 80 नंबर प्रश्न है, टू गेट
83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? कौन है इसमें? इसमें एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति, ये भी है। एक ढलान पर लुढ़की हुई गेंद की गति, ये भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। एक समान या अनवरत त्वरण एक प्रकार की गति है जिसमें वस्तु का वेग प्रत्येक समान अवधि में समान मात्रा से बदलता रहता है। एक पिंड जो स्वतंत्र रूप से गिर रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले त्वरण का अनुभव करता है, इसीलिए इसका त्वरण स्थिर होता है और गति समान रूप से तेजी से हो रहती है। एक समान त्वरण के कुछ उदाहरण, पहला है एक गेंद का ढलान पर लुढ़कना, दूसरा है एक स्काई डाइवर का विमान से बाहर कूदना, तीसरा है एक मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु। 84 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ये आपको तंत्रिका कोशिका, कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का रासायनिक संदेशवाहक होता है जो रासायनिक सिनेप्स के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संकेतों को प्रसारित करता है। 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? यह कहा था आपको सर सैयद अहमद खान। किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान। 86 नंबर प्रश्न है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा टेक्निक है? ये आपको सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल टेक्निक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 87 नंबर प्रश्न, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगी? तो 10% होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। देखिए 10% कैसे निकलेगा? द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुना 100 करेंगे, तो यहाँ पे जो है 50 बट्टे 450 प्लस 50 गुना 100 करेंगे, तो 50 बट्टे 500 गुना 100, यहाँ निकलेगा कितना? 10%। 88 नंबर प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट होता है, क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो वर्मी कंपोस्ट होता है आपको एक जैविक जैव उर्वरक। क्या होता है? एक जैविक जैव उर्वरक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। गोबर, सूखे हुए हरे पत्ते, घास फूस, धान का पुआल, कृषि अवशेष, शहर के कूड़ा करकट आदि खाकर केचुओं द्वारा प्राप्त मल से तैयार खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। 89 नंबर प्रश्न है, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट है इसका आपको Ctrl+N, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है Ctrl+N। 90 नंबर प्रश्न है, टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा? ये कहा निर्धन से निर्धन के समान हो, ऑप्शन नंबर ए, निर्धन से निर्धन के समान हो। 91 नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है कब? तो अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर अपने सचिवालय का नामकरण किया तथा इनकी 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद का जन्म दिवस। इसके बाद है 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 11 मई राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस। 92 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी 7 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 93 नंबर का प्रश्न है, वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया वह है एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र, इसे हम लोग क्या करते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
94 नंबर प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ब्रुसेल्स। नाटो का नवीनतम सदस्य देश स्वीडन 32वां है। यह मार्च 2024 में शामिल हुआ है। 95 नंबर प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाएगा 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय समानता दिवस 14 अप्रैल। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। विश्व यक्षमा दिवस 24 मार्च। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। 96 नंबर प्रश्न, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? यह स्थित है बरौनी में। बरौनी में सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से जुलाई 1964 में तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई थी। इस तेल शोधक कारखाने को असम, नाइजीरिया, इराक एवं मलेशिया से कच्चा तेल प्राप्त होता है तथा यह हल्दिया एवं पारादीप बंदरगाह से तेल पाइपलाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। बिहार के बरौनी में वर्ष 1962 में 320 मेगावाट के बरौनी ताप विद्युत केंद्र की गई थी। बरौनी में ही 1976 में हिंदुस्तान उर्वरक निगम की एक उत्पादन इकाई स्थापित की गई थी। यह बिहार का सबसे बड़ा नाइट्रोजन उर्वरक आधारित संयंत्र है, जिसमें अमोनियम सल्फेट तथा सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। चीनी का उत्पादन होगा स्थान सारण है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया, पटना। जूता एवं चमड़ा पटना, मोकामा, मुजफ्फरपुर। उर्वरक बरौनी, रोहतास। सूती वस्त्र गया, भोजपुर, सिवान, भागलपुर। सीमेंट डालमियानगर, रोहतास, बंजारी। कागज एवं गत्ता समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर। अभियंत्रण मुजफ्फरपुर, मोकामा, पटना। औषधि मुजफ्फरपुर, पटना। जूट कटिहार, समस्तीपुर, पूर्णिया। 97 नंबर प्रश्न, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। पटना विश्वविद्यालय देश का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। बालिका शिक्षा हेतु पटना में विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा की गई थी। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को 2004 में NIT का दर्जा दिया गया। पटना में IIT की स्थापना 2008 में हुई थी। पटना में एम्स की स्थापना 2012 में हुई थी। गया में IIM की स्थापना 2015 में हुई थी। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में तथा बिहार संग्रहालय की स्थापना 2015 में किया गया था। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? देखिए, शिवहर का जो है शिवहर जिला का नहीं है, अररिया जिला का है, पूर्वी चंपारण का है, मधुबनी का है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों की संख्या 7 है। पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है तथा किशनगंज। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिला सीमा साझा करती है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। झारखंड के साथ बिहार की 8 जिला सीमा साझा करती है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार की 3 जिला सीमा साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और तथा सबसे दक्षिणी जिला गया है। 99 नंबर प्रश्न है, दून घाटी अवस्थित है। दून घाटी कहाँ अवस्थित है? तो दून घाटी अवस्थित आपको सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच। ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर का प्रश्न है और पेपर 2 का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो यह नहीं आपको लक्ष्मण कुंड। यह मुंगेर का सर्वाधिक
गर्म जलकुंड है। इसके बाद जलकुंड अवस्थित और अन्य तथ्य। ब्रह्मकुंड राजगीर में है। बिहार में सर्वाधिक तापमान वाला 87 डिग्री सेल्सियस गर्म जलकुंड। सप्तधारा राजगीर में है। सूर्य कुंड राजगीर में है। नानकुंड राजगीर में है। गोमुख कुंड राजगीर में है। इसके बाद है मखदुम कुंड राजगीर में है। लक्ष्मण कुंड मुंगेर में, मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जलकुंड। सीता कुंड मुंगेर में है। जन्म कुंड मुंगेर, भीम बांध मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड मुंगेर, भरारी कुंड मुंगेर और अग्नि कुंड गया। तो दोस्तों ये पेपर नंबर 2 जो है कंप्लीट समाप्त हो गया है। और इसका जो है सारा वीडियो का लिंक जो है इसका प्लेलिस्ट बना हुआ नीचे है। तो प्लेलिस्ट में जाके जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए।